ओके, हरे कृष्णा चिल्ड्रन, सभी बच्चों को हरे कृष्णा। जैसा कि आपको पता है, हम लोग भारत समय से 10 बजे और सिंगापुर समय से 12:30 बजे बच्चों के लिए ये सत्र आयोजित किया गया है। आज ये 7वां सत्र है और बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर हमने पिछले सत्र से रामायण की कथा शुरू की है, जो हमने 26 सितंबर से शुरू की है और हम 26 दिसंबर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात जो सेकेंड वोटिंग आप लोगों ने की थी, वो किसकी थी? महाभारत की। तो जनवरी फर्स्ट वीक से हम लोग महाभारत शुरू करेंगे। तो आज के लिए रामायण दूसरा सत्र है। और कैन आई हियर सम ऑफ द वॉइस? हरे कृष्णा बच्चों, कैन यू ग्रीट ईच अदर विथ लाउड हरि बोल? हरे कृष्णा से महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। So who can say Hare Krishna Mahamantra? Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare। Yes, कृषा, फिर आराधिता, फिर आद्या। मुझे 3 ही बच्चों के हाथ दिखे हैं। ओके, बाकी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग पहले कृषा, फिर आराधिता, फिर आद्या। आप लोग कहोगे तीनों बच्चों एक एक बार करके। कृषा, आप अनम्यूट कर लो बेटा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आद्या, आपका टर्न है बेटा, आप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। एनीवन एल्स वांट टू वॉलंटियर? ख्याति नहीं दिख रही है मुझे। हाँ, ख्याति आप कीजिए बेटा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। Her voice is breaking. वेरी नाइस। आई थिंक यस, हर वॉइस इज ब्रेकिंग। नो प्रॉब्लम। समीक्षा, आपने हैंड रेज किया बेटा, आप करोगे? She also. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी नाइस। सो चिल्ड्रन, व्हाई डू वी डू इट? हमने कहा है कि हम ये हरि नाम का जप क्यों करते हैं? बिकॉज इट purifies our consciousness, it gives us the confidence, it gives us, जैसे आपको सर्दी जुकाम बुखार कुछ होता है तो आप कोई दवाई मेडिसिन लेते हैं, वो आपको क्योर करता है। उससे पहले ही हल्का सा भी सर्दी जुकाम होगा तो मम्मी क्या करती है? कुछ होममेड रेमेडी, काढ़ा कुछ भी बना के दे देती है। हाँ, आई कैन सी सम ऑफ यू आर मेकिंग फेसेस ऑलरेडी, राइट? सो सिमिलरली, बीइंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, जहाँ पे हमें पता नहीं है बहुत सारी चीजें, वहां भगवान कहते हैं कि अगर हमें नहीं भी पता है और हम हरिनाम जाप करते हैं तो हम हमेशा बचे रहते हैं। कैसे? जैसे ध्रुव महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज बचे थे। तो आते हैं स्टोरी सेशन पे। आई केम टू नो दैट सम ऑफ यू हैव हर्ड फॉर द सेशन फर्स्ट टाइम, सो यू हैव जस्ट स्टार्टेड। डू नॉट वरी, what we discussed last time children. Anybody wants to volunteer to tell me भगवान राम की कहानी कहाँ से शुरू हुई? कृष्णा, क्या सुना था हम लोगों ने पिछली बार? मे बी वन पॉइंट ईच, कोई भी। अच्छा, मैं पूछती हूँ, आप बताना किसको याद है। तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एक ही दिन पैदा हुए थे, सही या गलत? Wrong, right? Wrong. Lord Ram was born, suppose today's afternoon Ramanavami, then the next day afternoon 12 p.m. Bharat was born, and then in the evening Shatrughna and Lakshman took birth. तो 2 दिन में चारों भाई पैदा हुए थे। कैकेयी सुमित्रा से बड़ी थी या छोटी थी बेटा? छोटी 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 छोटी।
यस, सबसे छोटी कौन थी? कैकेयी थी, और सुमित्रा मिडिल में थी, और सबसे बड़ी कौन थी? कौशल्या थी। और हमने ये भी समझा था कि पहले किंग्स के पास चिल्ड्रन Okay, so I just muted some of you. You can unmute yourself when you need to speak. You are muted. You are muted. Yes, okay, no problem. So हमने ये समझा था बच्चों कि पहले किंग्स के पास इतनी क्वींस क्यों होती थी, तो हमने इसके लिए भी बहुत सिंपल सी लाइन समझी थी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी जियोग्राफी, किसी भी देश में, किसी भी उसमें, नंबर ऑफ गर्ल्स आर ऑलवेज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये स्टैटिस्टिकली भी प्रूव्ड हो चुका है। मैथ्स में छोटे बच्चे हो आप लोग, लेकिन आप लोग को डेटा के हिसाब से बताते हैं। तो आपने किसी ने पूछा था, अनन्या हरे कृष्णा, आई कैन सी यू बेटर। सो उन्होंने पूछा था आपने कि किंग के पास मोर देन वन क्वीन थी, तो वो इसलिए थी क्योंकि जो those who are powerful to maintain the social order, they used they to give everyone the proper respect. So king can take care of the entire praja, right? So to the eligible ones, he used to take proper care in the social order by getting married. तो ये सबके लिए नहीं था, जो केवल उतना जिनके पास रिसोर्सेस थे, they only can maintain it. तो इस तरीके से हमें पता चला कि king दशरथ was having everything but he was not happy. वो खुश नहीं थे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, वो खुश कब होते हैं? जब उनको चाइल्ड बॉर्न होता है। जब कौन बॉर्न होते हैं? जब यज्ञ होता है। किसके साथ यज्ञ होता है? श्रृंगी ऋषि से। Who was श्रृंगी ऋषि? श्रृंगी ऋषि was his own son-in-law. He was a great saint. बहुत बड़े ऋषि थे वो, और उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, और जिससे जो यज्ञ देव हैं, जो यज्ञ गॉड थे, उन्होंने उनको खीर दी पात्र में, एक सुंदर अच्छे पॉट में, और फिर ladies took it, the queens took it, and who was born? These four brothers. So what does it help us to know, children? It helps us to know that although we can have any material thing in this life, ठीक है, बहुत सारे खिलौने हो गए, लेकिन फिर हम उनसे बोर हो जाते हैं। हमें बहुत अच्छे नंबर मिल गए, वो भी ठीक है, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा अभी हमें, क्योंकि हम सब छोटे हैं। we need to do the job and to grow ourselves and all this. तो what gives us the happiness? Eternal happiness, हमेशा खुश रहना। when we know that there is someone who will take care of us even when we are not able to take care, so we just need to surrender to that, we just need to remember to that. And who is that? That is कृष्णा, भगवान। तो इसलिए भगवान का नाम लेना। तो जैसे ही भगवान आते हैं, महाराज दशरथ के और पूरे अयोध्या राज्य में खुशियां ही खुशियां छा जाती है, क्योंकि जब हमारे जीवन में भगवान आ जाते हैं, when we know that, जैसे बच्चा कितना भी उसको आप स्कूल में रखो, कितनी देर तक रखोगे? जब वो हमेशा जब खुश रहेगा, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है ना। ऐसा नहीं पेरेंट्स डांट देते हैं तो नहीं खुश रहता है ना। पेरेंट्स डांटते हैं तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे फ्रॉम राम्स बिहेवियर, कि कई बार हमें ऐसा लगेगा कि पेरेंट्स आर स्कोल्डिंग अस एंड प्रोबेबली दे आर बीइंग हार्ड टू अस, बट व्हाई? That we will come to know today. तो कल की स्टोरी वहां तक गई बच्चों, जहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। और रामायण में कितने श्लोकास हैं? Who remembers how many? Except Kyati and Krisha and probably Aradhita also, because I know 3 of you have. Anybody wants to take a guess? Okay, Madhvi, you also know beta, so you also don't need to. 24,000. Amazing. तो आद्या ने सेशन सुना है, and we had this in the Kahoot quiz, right? Very nice, Adya. तो 24,000 मुझे पता है, बाकी कुछ बच्चों को definitely पता था। समन्यु, आप वीडियो ऑन करो बेटा, only then I'll be able to communicate, else I will not know. तो 24,000 श्लोक हैं बच्चों, और it's not a small book. 24,000, so it's a voluminous book. So what will happen is, we will try to go with the major story part and will not go with all the philosophy part with you, but through the stories we would like to take there is a moral of the story, we will try to take that. So we finished there, and now apart from 24,000, I told, like, Krishna had the entire big pastime stories, more than 50 chapters in the Srimad Bhagavatam, but here Maharshi Valmiki had only 10 shlokas for Lord Ram's pastimes, because most of his pastimes are significant. उनके बहुत सारे pastimes हमारे लिए महत्व के होते हैं, जो वो बड़े होने लगे। क्यों? क्योंकि
भगवान ने जब राम रूप में अवतार लिया तो उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। वो अपने आप को एज अ फैमिली मैन उन्होंने एस्टेब्लिश किया, प्रेजेंट किया है हमारे सामने कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, सिबलिंग्स को आपस में कैसे बिहेव करना चाहिए, पेरेंट्स का बच्चों के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स के साथ कैसे बात माननी चाहिए, और गुरु का जीवन में क्या महत्व है। एंड इवन इफ समथिंग डजंट मेक यू हैप्पी, मम्मी करेले की सब्जी दे, हमें नहीं अच्छा लगता, but we shouldn't make faces, huh? Bitter God. Aradhita is looking here, there. I don't know what she is looking. Definitely not Karela today, right? Okay. So anything we don't like, mama milk de, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है. So how should we behave even if we are not, so happy? So Krishna is called Purna Purushottam and Ram is called Maryada Purushottam. So don't. Why? Yeah, I'm coming to that. So don't worry, these are not very difficult words. Maryada means doing everything as it is required to be done. इस जगत में रहते हुए हमें जो करना है, जैसे बच्चों के रूप में आपके सिर्फ 4-5 काम होते हैं. क्या क्या काम होते हैं? मम्मी पापा की बात सुनना, टीचर्स की स्कूल में पढ़ाई अच्छे से करना, वो समझना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खूब खेलना, और अपने को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करना. और कोई काम है? सोना और ये सब तो वैसे भी ठीक है, लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं. पेरेंट्स को परेशान करना, वो तो मस्ती में आ गया बेटा, वो तो आप वैसे भी करते हो, है ना? वेरी नाइस. ओके, तो वैसे तो ये जो मर्यादा, डिसिप्लिन, हाउ टू बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ फैमिली लाइफ, बीइंग अराउंड द पीपल, ये बताया. और पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, irrespective of if it means to trouble some right people and to apparently take care of some wrong people also. तो जैसे भगवान श्री कृष्ण में के कथा में आता है कि जब जरासंध ने उनके पर हमला किया मथुरा पे, तो कृष्ण वहां रह के लड़ाई नहीं किए, कृष्ण वहां से निकल गए थे द्वारका की तरफ. तो वहां पर हमें ऐसा लगता है कि वो भगवान थे पर उन्होंने लड़ाई नहीं की. ऐसा क्यों? तो उसका कारण है कि कृष्णा डजंट नीड टू मेक दिस सिचुएशन जस्टिफाइड. कृष्णा का वहां पे एक नाम आता है, भगवान कृष्ण का रणछोड़. उन्होंने कहा कि मथुरा और वृंदावन के लोग इतने अच्छे साधु सज्जन लोग हैं, अगर इस भूमि पर युद्ध होगा तो बहुत साधारण लोग भी जो हैं, सामान्य लोग, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, उनको भी नुकसान पहुंचेगा. So he took the new place and he defeated there. That's a different story. But Lord Rama, when he was asked कि जब वो रावण से युद्ध करने के लिए अभी आगे जाते हैं, जस्ट मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम टर्म में बता रही हूँ क्योंकि कृष्णा ने पूछा, तो जब वो आगे जाएंगे, अभी आपको पता ही है कि उन्होंने रावण को मारा था, ये तो आपको मोटा मोटा पता है कि लॉर्ड रामा किल्ड रावण. बट बिफोर दैट वी ऑल्सो आर अवेयर, हमें पता है कि जो रावण के छोटे भाई थे विभीषण, वो भगवान राम के पास आ गए थे, उनकी शरण, उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे, उनकी तरफ हो गए थे, उनके पक्ष में हो गए थे. तो उनसे पूछा किसी ने, भगवान राम से, कि अभी विभीषण आए तो आपने उनको हैप्पीली, वो तो अपोजिट पार्टी के थे, आपने उनको हैप्पीली जो है कह दिया कि लंका का राज्य तुम्हारा, और समझ लो कल रावण भी माफी मांगने के लिए आ गया, तो फिर आप उसे कौन सा किंगडम देंगे? तो राम कहते हैं मैं उसे अयोध्या दे दूंगा. तो दिस इज द डिफरेंस. मर्यादा पुरुषोत्तम मीन्स डूइंग एवरीथिंग एज पर rules and regulations. So that's why as a child each one of you have the Krishna component, that naughty things, masti, and like Madhvi said, troubling the parents in the fun mood. But what we should start in our spiritual journey, छोटे छोटी बातें, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये 5 वर्ष के बच्चे थे. They were only 5 years old when they knew all these stories. और इनकी स्टोरीज हमारे टाइम पे किसको पता है? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये अभी कल लाल बहादुर शास्त्री जी, ये लोगों ने बचपन से ये कहानी सुनी. सो हाउ डज इट मोल्ड अस? वो हमें कैसे बनाते हैं, हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को. जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, वैसा ही हम व्यवहार करते हैं. इसलिए बच्चों ये कहानियां हमारे लिए बहुत जरूरी हैं. तो हम सेकेंड सेशन आज का शुरू करते हैं. आई कैन सी देयर आर इनफ नंबर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स नाउ. सो सेकेंड सेशन इज रामायण की कहानियां, सत्र 2. और जैसा मैंने कहा कि अभी भगवान का बाल्यकाल, थोड़ा सा बाल्यकाल आप समझ लीजिए कि 12, 13, 14 साल के जो है भगवान बताए गए हैं. जब कौन आते हैं?
Maharshi Vishwamitra. So please remember the past times, please remember the participants name, please remember the incidents name, घटनाओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, क्योंकि बाद में हम छोटी सी कहूत क्विज खेलेंगे, ठीक है। तो महर्षि विश्वामित्र आते हैं और महर्षि विश्वामित्र क्या कहते हैं, महर्षि विश्वामित्र आते हैं और महाराज दशरथ उनके आने से पहले ही सुन लेते हैं जब गेट कीपर से कि महर्षि विश्वामित्र आ रहे हैं, तो he himself goes and welcomes him. So this is the etiquette, children. When any Bhadra Purush, gentleman, guest arrives at our house, we should reciprocate appropriately. हमें उनसे ढंग से बात करनी चाहिए, हमें उन्हें अच्छा आसन देना चाहिए, बैठने की जगह देनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं बच्चों कि अगर हम लोग, दुश्मन भी हमारे घर में जब आए तो उससे पहले व्यवहारचित तरीके से उसको बैठने का आसन और पीने का पानी देना चाहिए। सो यू डोंट नीड टू नो अबाउट दुश्मन एंड एनिमी एज ऑफ नाउ, बट meaning to say that if somebody badly treats you in terms of not speaking to you properly, still do not disrespect in the beginning from your side firstly, but be aware of the proper etiquette. So we will come to know that how does it make sense, कैसे। तो विश्वामित्र जब आते हैं तो महाराज दशरथ उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। तो आप लोग चित्र में देख सकते हो, लेफ्ट साइड के चित्र में, कि जो आसन पर बैठे हैं वो वशिष्ठ हैं, जो खड़े हैं वो विश्वामित्र हैं, और ये राजा दशरथ के पास उस समय राम और लक्ष्मण थे। तो राजा दशरथ के दाएं साइड पर राम है और लेफ्ट साइड पर लक्ष्मण है। हाउ डू आई नो दैट लेफ्ट साइड इज राम एंड राइट साइड इज लक्ष्मण? एनीबॉडी रिमेंबर्स हाउ डू? Because Ram is blue color. या राम का एक्चुअल कलर बच्चों ग्रीनिश ब्लू प्लस मोल्टन गोल्ड बताया गया है। This is such a complex color. Let's try in the coloring later if you want to. But yes, of course we can see लक्ष्मण उज्जवल रंग के थे क्योंकि वो बलराम जी के अवतार हैं, और राम जी ग्रीनिश ब्लूइश मोल्टन गोल्ड, सुनहरे रंग के चमकती हुई आभा के साथ वो बैठे हुए थे। फिर वो उठे, अब मेरे पास उसका अगला चित्र नहीं है बच्चों, वो उठते हैं और उनका स्वागत सत्कार करते हैं और उनको अच्छे शब्द कहते हैं। वो कहते हैं कि साधु जब घर में आता है, good people when they arrive, those who are devotees of Lord, when they arrive at our place, it is our good fortune. Why? Because they bring with them the good positive energy, they bring the blessings, they bring the all kind of nice useful इंस्ट्रक्शंस फॉर द पीपल इन जनरल। तो जो साधु लोग होते हैं वो अपना जीवन कहाँ लगाते हैं? साधु लोगों का जीवन हमेशा लोगों की भलाई के लिए लगता है। तो इसलिए वो यहाँ पर बताते हैं कि जो राजा दशरथ है उन्होंने विश्वामित्र का यथोचित प्रॉपर एटिकेट के साथ वेलकम किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आई एम सो फॉर्चुनेट एंड ग्लैड टू सी यू हियर, कैन यू प्लीज टेल मी द कॉज ऑफ योर अराइवल, आई मीन व्हाई डिड यू कम, बिकॉज यू कुड हैव कॉल्ड मी, बट इफ यू हैव कम इट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल टुडे। Then Vishwamitra said, yes, you are right. Actually, me and some other devotees, disciples, rishis are doing very great yajna. उन्होंने बोला कि हम यज्ञ कर रहे हैं और जिसमें हमें 7 दिन तक मौन रहकर व्रत करना है। एक्चुअली शास्त्र कहते हैं बेटा कि जिस दिन अगर हम लोगों को पावरफुल होना हो स्पिरिचुअली, तो जिस दिन हमारा जन्मदिन पड़ता है उस दिन हम जितने साल के हों उतने घंटे हमें एक दिन पहले से मौन रहना चाहिए। तो अगर आप 7 घंटे हो तो अभी तो आप छोटे बच्चे हो, 7, 8, 9, 10, तो उतना तो आप सो लेते हो, देन इट इज ऑल राइट। बट इट इज सेड we should not communicate to the people around us and we should just chant the Hari name. Why? Because life, year after year our life is decreasing on this material earth. तो ऋषि भी यज्ञ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। पर उसमें प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कुछ डीमंस है, क्योंकि यज्ञ जंगल में हो रहा है और कुछ डीमंस, कुछ राक्षस हैं, असुर हैं जो आ रहे हैं और यज्ञ को बार बार खंडित कर दे रहे हैं। खंडित करने का अर्थ हुआ कि यज्ञ इज मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन and they are coming and putting some bad things there. कोई ऋषि की, मारे गए ऋषि की हड्डी डाल दे रहे हैं, कोई कुछ नॉनवेज डाल दे रहे हैं, कोई लिकर उसमें शराब डाल दे रहे हैं यज्ञ की वेदी में। तो that was making यज्ञ to be incomplete many a times. They tried many a times. Then since they were doing it in मेडिटेशन, वो मौन रहकर कर रहे थे, तो अगर वो बोल दे रहे थे, अगर वो क्रोध कर दे रहे थे तो उनके यज्ञ की शक्ति खत्म हो जा रही थी। सो विश्वामित्र केम एंड सेड, आई नीड, यू आर अ पावरफुल किंग, आई नीड योर हेल्प। सो
our king Dashrath is so glad, he's so happy actually to see, because he's a very good king. He was very happy to see them, him it's particularly, and the Ram and Lakshman were also in the court that day. So he became so elated seeing Vishwamitra saying, I am so glad and you told me this cause कि आपको मेरी मदद चाहिए. तो वो क्या कह देते हैं, एकदम खुशी में वो प्रॉमिस कहते हैं, जो मदद चाहिए मैं आपको वो मदद दूंगा. और यहाँ पर आचार्य कहते हैं बच्चों कि हमें दो काम दो स्थितियों में कभी नहीं करने चाहिए. जब हम बहुत खुश हों तो हमें कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, और जब हम बहुत सैड हों तो हमें किसी को बैड वर्ड्स नहीं कहने चाहिए. थिंक अबाउट इट. Can anybody think about this point? This is not so regular point, but if we put it in the place, it makes a lot of sense. Can Krisha tell me, or Akriti is joining, Danesh, Samiksha, Ananya. Children, as I said, I can only see you if your video is on. So Adya, anybody, Aradita, Khyati, anybody. When we are very happy, why we shouldn't promise? I will anyway tell you the answer, but you can take a chance, no problem. जब हम बहुत खुश हो तो हमें promise क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम प्रॉमिस कर तो द पर्सन come out a bad or not so happy thing. Okay. Any other guesses? जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हम आपसे ये कह रहे हैं जब आप बहुत खुश हो तो गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, स्क्रिप्चर्स बुक्स कहती है कि वी शुडंट प्रॉमिस. नहीं पता? इसलिए बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप बहुत खुश हो ना, अगर आपको पता है, जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आपको पता है जिसको जू जाना अच्छा लगता है, जिसको कोई शो देखने जाना है, जिसको पढ़ाई करने पे मूवी देखने को मिलेगी, कोई टीवी शो देखने को मिलेगा, तो आप क्या करते हो, आप जल्दी वो अपने मन का काम करने के लिए करते हो, और उसमें आप अक्सर गलतियां करते हो. गलतियां कहने का अर्थ हुआ you are not very fixed in what you are speaking, in what you are saying. So when you are very happy, you probably many a times do not access the situation properly. It doesn't give you enough time to think about it, right? और जब आप बहुत गुस्से में होते हो तब भी आपको नहीं पता होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा. अगर मम्मी ने आपको कह दिया नहीं तुमने होमवर्क पूरा नहीं किया है और हम तुम्हें नहीं देखने देंगे, तो आपको बुरा लगता है. एंड देन यू से मम्मा यू आर बैड, आई डोंट लाइक यू, or daddy you are bad, I don't like you, you are so tough to me, you are so hard, you are so strict. It is bad, children. Why? Because when you think carefully, this is for your good, right? अगर आपको होमवर्क नहीं है, later you are going to, so this is the simple way to say, but life is more complex, the situations and decisions are far more tougher. तो जब भी राजाओं की और ऐसे मंत्रियों की ऐसे बड़े लेवल पे जब भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव टॉक्स होती है ना, इसीलिए कहा जाता है, भगवान कहते हैं गीता में, हमें इक्विपोइज्ड रहना चाहिए, हमें बैलेंस रहना चाहिए. हम बहुत खुश हों तो हमें इतना जंप नहीं करना चाहिए कि हम कहीं से कहीं कूद जाएं और हमें चोट लग जाए, और बहुत दुखी हो जाएं तो हमें इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए कि उससे बाद में हमारा ही नुकसान हो जाए. जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको. एक फादर अपनी कार वॉश कर रहा था, तो कार जैसे शीशे के इस साइड और इस साइड ना, दोनों साइड से, ओके. और ना बच्चा क्या है, his son was bit naughty. His son was bit naughty. So he from the other side of the car, the father saw कि बच्चा कार के दरवाजे पे, जो खिड़की, जैसे आप जब बैठते हो तो जो खिड़की है उस पर कुछ स्क्रैच कर रहा था. एंड फादर गॉट सो एंग्री. वो नीचे से ऐसे पहिए साफ करके उसके आसपास ऊपर देखा, और दूसरी साइड से उसने देखा कि बच्चा जो है करर ऐसे आवाज, आप कुछ सिक्का या कुछ पेन किसी हार्ड सरफेस पे रगड़ते हो तो आवाज आती है ना, ऐसे आवाज आई. तो उसने देखा कि वो हाथ में पत्थर लेके बच्चा ऐसे शीशे पे घिस रहा था, कुछ कर रहा था. तो उसको लगा कि उसने विंडो खराब कर दी कार की. तो वो इधर से इधर आया और उसने बिना देखे कि बच्चे ने क्या किया है, उस बच्चे की उंगलियों पे, जो उसके हाथ में लंबी स्टिक टाइप की चीज थी जिससे वो क्लीन कर रहा था नीचे, उसी से उस बच्चे के हाथ पे इतना मारा, फिंगर्स पे इतना मारा. द चाइल्ड स्टार्टेड crying. It's a true story actually. I read it in various versions. और बच्चा इतना कि after a while he realized that he actually got bit more angry. ज्यादा ही गुस्सा कर दिया उसने. बच्चे की उंगलियों से एकदम खून निकलने लगा. फिर वो उनको लेके डॉक्टर के पास गया, and doctor got so disturbed to see the conditions of the fingers. उसने कहा कि these fingers cannot be put it together in place again. मतलब वो बच्चा वो अपनी उंगलियों को फिर से अच्छे से बिना किसी परेशानी के नहीं यूज कर सकता था. Then
Father felt so sad about himself. He said कि उसने कुछ फिर उससे भी बड़ा सैड पार्ट क्या होता है, जब वो घर आता है, बच्चे को उसकी जगह पर सुला देता है, उसकी और बच्चे की तब तक कोई बात नहीं हुई थी, और जब जाके वो परेशान सा गार्डन में जहां वो कार साफ कर रहा था वहां वापस जाके बैठता है, तो उसने देखा कि बच्चे ने कार के शीशे पर लिखा हुआ था, डैड आई लव यू. This is what he was trying to write. So you think about it. So when you are angry, this is a elder person anger I'm trying to tell, but for you also as a child, when you scold your parents for no reason, if you feel they are bit hard on you, think about it, why they are angry, why they are asking us to do something. So बहुत खुश रहो तो अपने दोस्तों से कुछ प्रॉमिस ना करो, मैं आऊंगा वो ये दूंगा ये दूंगी, नहीं, कम डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, डिस्कस विथ योर सिबलिंग्स. एंड बहुत सैड हो तो कभी भी तुरंत गुस्सा नहीं करो. ये किंग यहाँ पर दशरथ की कहानी में वो बहुत हैप्पी होते हैं विश्वामित्र को देखकर, क्योंकि ही इज अ सेंटली पर्सन, ही हैज कम टू द किंगडम, ही इट इज एन एटिकेट टू वेलकम हिम. एंड देन ही सेड यस 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 प्लीज आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क. एंड देन जस्ट इमेजिन व्हाट डिड ही आस्क. He asked that he want both the young Kumaras sitting there, Ram and Lakshman, to take them back to the forest. Can you imagine the situation? He said, I have come here. Just now I told you this is the yajna with all the demons are interrupting, and I cannot take care of it alone. I need a Kshatriya, the one by nature who is good in the fighting, bow and arrow, and I will educate them. I can give them the great knowledge, but I want qualified person. So you come. Then Dashrath it is the same Dashrath about whom we heard in the last session. What it is that he got these children after so much wait and finances and austerity, इतना यज्ञ किया और उसके बाद उन्हें ये मिले. फिर दशरथ को बिल्कुल अभी वो जितने खुश थे उन्हें उतना गुस्सा आ गया. And Dashrath said, you can ask my army, you can ask my entire wealth, you can ask me, I will come with you, I will stay in the forest, but these are just young kids. They cannot take care of themselves. They are not used to of living in the forest. How can you ask them? और दशरथ की ये बातें सुन के विश्वामित्र didn't feel good. I mean, first of all, you are saying I can give you anything, and then you are saying, oh, I won't give you. I am giving you everything else except this thing which I have asked. तो मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें सोना दूंगा, मैं तुम्हें स्वयं को दूंगा, अपनी सेना को दूंगा, पर राम लक्ष्मण नहीं दे सकता, बिकॉज उनका कहना था राम और लक्ष्मण तो मेरी दो आंखें हैं, दे आर सो डियर टू मी, आई कैन नॉट गिव यू. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू सी द राइट साइड, इट इज द विजन क्लैश हो जाता है. क्यों? क्योंकि दशरथ कहते हैं आई विल नॉट गिव दिस यंग चिल्ड्रन, यू नो. पर देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हमने 2 पॉइंट सीखे. बहुत गुस्सा हो तो अपशब्द नहीं बोलो, बैड वर्ड्स नहीं बोलो, किसी को बैड एक्शन नहीं करो, इमीडिएटली मत करो, थिंक अबाउट इट फर्स्ट. बहुत खुश हो तो भी बहुत प्रोमिसेस वाले सिचुएशन में मत जाओ. हमने दोनों सिचुएशन देख ली अभी. देयर इज अ थर्ड स्टेज व्हेन देयर इज विजन क्लैश, बिकॉज दशरथ नोज आई एम द किंग. His job is to protect the people in its kingdom. So technically, Vishwamitra is also his person. He needs to take care of his activities so that he can do it properly. At the same time, being a father, he didn't want to send the children because they are not used to the forest. So what did he do? When there is the vision clash, he seek the advice. So this is the photo I was talking about, right? Fire of anger. Both of them are angry. Vishwamitra is saying, oh, you don't want to give me? Never mind. Live happily with your family. I am going. Okay, tell me. अगर कोई प्यार से मुस्कुराते हुए आपसे बोले खूब खुश रहो, ठीक है, तो कैसा लगेगा? Does it look genuine or not? It looks genuine, right? अगर मैं बहुत प्यार से कहूँ कृषा अच्छे से रहो, आद्या प्यार से रहो बेटा, ठीक है, और आदिता अच्छे काम करो, ख्याति अच्छे से रहो, it looks genuine, right? और मैं कहूँ माधवी बहुत अच्छे से रहो, माधवी खेलने जा सकती हो. So I am trying to show that contrast of emotions, right? I am not happy, but I am asking you to happy. So Vishwamitra is saying, stay together. It looks like a curse, like he is very angry, he is not ready to give. तो ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पर एंट्री होती है तो किसकी एंट्री होती है? डिसीजन मेकिंग. Who comes now? Now is the entrance of who? Can anybody tell me?
Who is the second? Vasishtha. Vasishtha, right? This is so I told, right? There are two rishis. Vasishtha. Yes, Vasishtha is sitting and Vishwamitra is sitting. So you can see the right side, the brown hair one. Based on the body language, we can see the right side is actually Vishwamitra. Sorry, left side, right? I mean, where there is one lady standing, that side is Vishwamitra, and right side where two people are standing, that is Vasishtha. How can we say that? Body language, right? Body Vishwamitra is having his hand raised in the air, like pinpointing, like saying something, very arrogant way. However, जो वशिष्ठ है उनके हाथ को आप देखोगे तो वो ऐसे कह रहे हैं, let's talk about it, let's think, let's behave. So decision making happens is when Vasishtha interferes. Now Vasishtha says, King Dashrath, why you are afraid to send Ram and Lakshman? First think about it. You are afraid because you think they are not safe there. You think they are not habitual of that place. You think they are not secure and they need to do lot of hard work. That all is making you disturbed. So let me explain you. Vishwamitra is a very powerful rishi. He has acquired so many mystical power, but he has not shared it with anyone. I can assure you, if you send Ram and Lakshmana with Vishwamitra, Vishwamitra will take nice care. Vishwamitra will give them additional empowerment, और ज़्यादा उनको शक्तियाँ देंगे. And on top of that, after Ram and Lakshman will help him in the sacrifices, they will get the blessings. अच्छे लोगों की, बड़े लोगों की blessings पाना बहुत जरूरी होता है, because that gives you the kripa. Lord becomes very happy when we help good people, when we obey the parents, when we obey our guardians, when we obey the elders in the family, teachers, everyone, right? तो उन्होंने कहा कि ये तो होगा ही, but also Vishwamitra will help you to find the suitable daughter-in-laws. And Dashrath became very, very elated. He said, oh, because children, if you remember, we were saying the children pastime was over already. और भगवान और दशरथ बात कर रहे थे कि राम और लक्ष्मण का विवाह कर देना चाहिए, अब उन्हें किंगडम सौंप देना चाहिए, इस तरह की बातें. तो इसलिए जब वशिष्ठ ने ऐसी बातें कही तो विश्वामित्र को राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण देना स्वीकार कर लिया. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि many a times we cannot access what is good, what is bad for us. Then we should seek help. We should seek help from teachers, from parents, from our elder siblings, बड़े भाई बहनों से, those who are our well wishers. कई बार दादा दादी, नाना नानी, उनसे हम कहते हैं मुझे ये परेशानी है, I want a solution, because they have seen the world more than us. They are more qualified. They are more experienced. They will give us some suggestions. So seek out help. This is another learning session for us. So when Vasishtha convinced Raja Dashrath sent Vishwamitra. Can you all see the screen, children? No, right? No. Oh, okay. I'll share the next photo. Yeah. So let's go. So Vishwamitra is happy to take Ram, Lakshman and Sita, and what happens is, this is just take it in the way let's go mood. Don't take it that like they are crying or they are sad. They are just sad, not so happy. I mean, after अगर border पे सेना के को भेजना होता है तो पेरेंट्स जो जाते हैं सैनिक, उनके लिए चिंता तो रहती ही है. तो वैसी ही चिंता यहाँ पर किंग दशरथ को भी थी. पर यहाँ पर राम ने जो बात कही है वो रामायण की बहुत अच्छी बात है. राम ने ये नहीं पूछा मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ. राम ने ये नहीं पूछा कि मुझे वहां पर सोने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए विशेष सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी. राम ने ये भी नहीं पूछा कि आखिर विश्वामित्र को आर्मी ले जाने में क्या परेशानी थी, और सिर्फ राम और लक्ष्मण, मैं और लक्ष्मण ही क्यों जाऊं, भरत और शत्रुघ्न क्यों नहीं जा रहे हैं. Why? Because Ram is Maryada Purushottam. He is establishing the dharma. Dharma is to obey the righteous parents. जो माता पिता सच्चरित्र होते हैं, अच्छे धार्मिक कार्यों में लगे होते हैं, उन माता पिता की बात मानना हमारा कर्तव्य है. So he had that full faith into whom? Into Krishna, into Lord, and parents are the representation of the Lord. So he just quickly followed it. He just obeyed it. And because of that obedience, जो उनके अंदर obedience था, उससे
विश्वामित्र became very happy. तो होता ये है कि बच्चों जो आश्रम है विश्वामित्र जी का वो बहुत पास में नहीं था. It was at a far distance. It was not nearby. How many of you have been to Vrindavan? Okay, some of you have been. तो आप इमेजिन करो कि राजमहल से महर्षि विश्वामित्र के आश्रम जाने के लिए जो दोनों कुमार थे राम और लक्ष्मण वो ऑलरेडी कम से कम 24 किलोमीटर चल चुके थे. इट वाज नॉट अ नियर बाय प्लेस. एंड व्हाट हैपेंड इज कि उन्होंने इतना श्रम कभी नहीं किया था, इतनी मेहनत कभी नहीं की थी, लेकिन इससे वो क्या हो गए, वो थक गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. तो विश्वामित्र ने यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम किया. विश्वामित्र, एज आई टोल्ड, ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन. ही actually did something which Vasishtha told Raja Dashrath. So it is the time of that. He did some knowledge transfer. उन्होंने उनको दो मंत्र बताए राम और लक्ष्मण को. जब विश्वामित्र जी ने देखा कि ये दोनों बच्चे थक गए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उन्होंने उनको दो मंत्र बताए. इस मंत्र का जाप करने से ना आपको भूख लगेगी, ना भूख और प्यास लगेगी, ना आप कभी थकेंगे. See how great it is, right? If we don't feel hungry and we don't need to get tired, we can play a lot, like Aradhita is playing with her younger sister right now, or the younger one is playing with Aradhita, right? तो हम क्या हो जाएंगे, हमें किसी प्रकार की भूख ही नहीं लगेगी. Parashar has raised her hand. Yes, madam, you go ahead first. What's your question? Krisha, what is your question, beta? You raised the hand. Yeah. What is the mantra of that Vishnu? Yes, I'm going to tell you that. उस मंत्र का नाम बेटा कहते हैं बल और अति बल. बल और इसे ये गुह्य मंत्र है. ये आप सोचो कि मुझे भी मिल जाए और मुझे भी जो है भूख और प्यास और थकान ना हो. इज दैट पॉसिबल? सो आचार्य सेज मंत्रास आर टू बी अटेन्ड एट सर्टेन क्वालिफिकेशन. जैसे आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसी तरह उन मंत्रों को पाने की योग्यता थी होनी चाहिए पहले. तो विश्वामित्र जी ने पहले राम और लक्ष्मण को वो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बाद ये दो मंत्र दिए, और इस तरीके से नॉलेज ट्रांसफर की ये जर्नी अभी ही शुरू हो चुकी है. तो लॉ ऑफ शेयरिंग कहते हैं इसे कहते हैं. जो विश्वामित्र थे वो मंत्र शेयर करने के बाद बहुत खुश हो गए. बल और अति बल, थकान नहीं होगी, अति बल, भूख प्यास भी नहीं लगेगी, बल. और राम, उन्होंने ये मंत्र पहले जब दिए तो वो राम को दिए, वो बहुत खुश हो गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में इतना कुछ एक्वायर किया था लेकिन कभी शेयर नहीं किया था. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज शेयरिंग इट. सो Vasishtha knew all this already because Vasishtha spiritually was more qualified to understand the mood of Vishwamitra. So it teaches us another lesson, children. It is not always good to just receive the gifts. It's not always good to receive just receiving the services. We should also give it back. That's why हम जब टीचर्स डे मनाते हैं, जो टीचर्स हमारे लिए साल भर सर्विस करती है, we reciprocate back, we give them something back, right? Similarly Mother's Day है, Father's Day है, Siblings Day है ना, Daughters Day. हाँ बेटा, Children's Day. Children's Day. Yeah, muted. Yes, children. So just one second, I didn't notice that. So law of sharing makes you happy, not only receiving but giving also. And what is the example of that? How can you say कि हम क्यों दें किसी को, हमें तो बस रिसीव ही करना है? नहीं, आप देखो ओशन का पानी, ओशन में इतना गंदगी जाता है, but you think about it, the water which is constrained to a place gets dirty, yes or no? कोई रिजर्वायर की अगर क्लीनिंग नहीं होगी, एक जगह पे रहेगा तो वो गंदा हो जाता है पानी उसमें का. लेकिन रिवर कीप्स फ्लोइंग, तो उसका शेयर करने का प्रोसेस चलता रहता है. तो शेयर करने से आप इंपावर होते हो. हमारे इन पूरे सेशंस का नाम क्या है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट, शेयर केयर एंड प्रॉस्पर. ये जो पूरा सेशन है इसका नाम ही मैंने क्या रखा है? केयर, शेयर एंड प्रॉस्पर. जब आप सामने वाले का भी ध्यान रखते हो, आप उससे शेयर करते हो नॉलेज को, तो इससे क्या होता है, आपकी भी क्लैरिटी आती है. नॉलेज हो गया, स्टफ हो गया. इफ यू कीप रोटेटिंग योर स्टफ, यू कैन ऑलवेज बाय द न्यू वन, right? And if you keep giving the good things to the others, people feel good about it. So you basically spread the happiness. Do you all like receiving gifts? Yes or no?
So think about others, right? They will also love it. Similarly, do you all like to receive services? Nice food, nice clothing, sound sleep, good school, happy teachers, everything, right? So we should give it back. This is the law of sharing. So Vishwamitra, whatever, it's just not like he's using Ram and Lakshman or he just taking advantage of Dashrath. No. अगर वो राम और लक्ष्मण को लेके आए हैं तो वो उनको सेवा करवाने से पहले, उनसे हेल्प लेने से पहले उनको कुछ गिव बैक कर रहे हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. सो नेक्स्ट कम्स दैट those children, as I told Ram and Lakshman as a children, right, they were not very, they used to be in the kingdom most of the times. I mean, they gained the knowledge of fighting and all this, but they were still children. So when they lied down, then Vishwamitra used to take personal care of them, because he can figure it out that they are far away from their home, and if I am taking their help, depending on them for certain things, it is my job that they are under my protection, my care. I should also take proper care of them. So this is what you can see in the picture. This is the softer side of the hard people. So the same Vishwamitra was appearing so hard, so strict, so angry in the kingdom, right? And here, when these two children are just by his side, he's just putting their bow and arrow nicely, he's making them to lie down comfortably. So many times when teachers or parents or any guardian appears strict, or the elder brother or sister asks you to do something, don't touch my stuff, please keep the things properly, that only means, children, it is to teach you something. They have the welfare in that's why we need to understand this law of dependence. So we are learning these certain laws. These are simple things, but we should have it in the practice so that we can have the positive surrounding and can keep the people happy. So Vishwamitra, the same angry, strict rishi, is sitting by the side of, and you can see, right, both of them are sleeping and he's taking care of his stuff, he's putting it properly. This is how mothers also do, right? Fathers also do, parents also do. They make you wake up, but think about it, they wake up before you, right? That's why only then they can wake you up. Then they make you sleep first, it means they will sleep after you. Similarly, there are many things, when they give you the comfort, they're still doing certain things. So the society grows and prosper when we care, when we share, when we understand this law of dependence, that we are dependents on each other's goodness if we want to see the positivity. So children, this is the part where we will stop today. After finishing this photo story which you are seeing right now, what happens is, the next day when on this journey, when Ram Lakshman awaken and Vishwamitra has given some knowledge, have already given them some more power and wisdom, there is a place, when he goes there, he says that it was, everything appeared to be burned there, like no grass. It was a forest, but it was no grass, nothing fruitful there. All the forest trees were like, there has been a big fire. So they asked, what is this? Then Vishwamitra is telling him on the way to ashram, he will keep telling certain stories. So this is the first story. He tells that this is the place where Lord Shiva was worshipping one time. One time he was meditating here. And then his meditation grew so long, for so many years, that the demigods, the devatas, became very confused. They become very angry. Very perplexed, very confused. They thought Shiva will become the most powerful. Then maybe, this is what happens with the good people also sometimes. This happens with good people also sometimes. So demigods are good, right? They are higher than the humans. वो भगवान नहीं है, लेकिन वो मनुष्यों से बड़े होते हैं, डेमिगॉड्स, देवता. तो इंद्रदेव, सूर्यदेव, ये सब लोग. तो वो सोचने लगे कि अब जैसे आप ऐसे समझो, क्लास में 2 बच्चे हैं, अब एक को 18 नंबर मिले हैं 20 में और एक को 19 नंबर मिले हैं. ठीक है, तो जो 18 नंबर वाला बच्चा है, अगर वो बहुत पढ़ता हुआ दिख रहा है दूसरे 19 वाले को, तो 19 वाले का ध्यान उस पर नहीं रहेगा जिसको 10 नंबर मिले हैं. 19 नंबर वाले बच्चे का, 19 मार्क्स वाले बच्चे का ध्यान 18 नंबर वाले पे रहता है ना. वो कितना पढ़ रहा है, वो कैसे आंसर कर रहा है, उसका कैसा हुआ पेपर. दिस इज हाउ वी compete, right? This is how we compete. And imagine. Yes, Krisha? Can you share the screen? Yes, I will share the screen. You all want to see the photos, right? I know. 1 second. Yes. So what happens is, similarly, the demigods thought, okay, Mahadev, he is already so powerful. Why he is meditating so long? Okay, let's break his
मेडिटेशन, उनके उसको भंग करते हैं. So what did they do? So you think about it, you are reading something, you are writing something, you are studying something, and some desire comes to your mind. Maybe I go and take ice cream, maybe if I can watch for 5 minutes, maybe I quickly finish and I go to play, right? ऐसी बातें आती हैं हमारे दिमाग में. तो इसके जो देवता है, डिजायर्स के जो गॉड है, उनका नाम है कामदेव. Kamdev means desire. Kam means desire, beta. So that Kamdev comes as a representative of Devatas, demigods, and he tries to disrupt the meditation of Lord Shiva. So how he was trying to do that? Like हमारे मन में जैसे इच्छाएं आती हैं, तो मेरे कहते ही कुछ बच्चे आइसक्रीम लेने चले गए, ऐसा लग रहा है. No? Okay. So जो डेमिगॉड्स में से कामदेव थे, वो शंकर जी के, जहां शंकर जी तपस्या कर रहे हैं वहां आते हैं और भगवान की, महादेव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं. तो he enters in a subtle form, not in a human form, like desire, because he is the desire. जैसे सूर्य देव है, वो पूरे शरीर के साथ तो हमको नहीं दिखते हैं ना, हमको वो किरणों के रूप में, लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में दिखते हैं. तो वैसे ही जो कामदेव है, डेमिगॉड कामदेव, वो इच्छा है, आकांक्षा, योर डिजायर, what you want to do, what you don't want to do. तो वो दिखता तो नहीं है हमें, डिजायर्स दिखती तो नहीं है. आइसक्रीम खाने का मन हुआ, ये दिख थोड़ी रहा है, बस मन ने सोच लिया, दिमाग में, बुद्धि में ये बात आ गई. तो वो कौन है? वो कामदेव है. He enters the mind of Shiva and he tries to disturb. He wanted to bring some desires in his mind so that he cannot focus on his meditation. And Lord Shiva, being Lord Shiva, he just opened his eyes. The moment he opened his eyes, the Kamdev has to acquire the body, and then out of his anger, he just burned him. He said, "You fool, you are trying to disturb the meditation. I did not harm anyone. I was doing my prayers and you could not see that." Then he just burned Kamdev. बहुत उनको जो है जला दिया उन्होंने. और जब कामदेव को जला दिया तो कामदेव के पास कोई शरीर ही नहीं बचा. Now a body burned in fire will not have any shape and size. But then Kamdev's wife comes crying. She says that what is my fault now? उसने कहा कि मैं तो इनकी पत्नी हूँ, आपने कामदेव को जलाया, बट मुझे मेरा पति चाहिए. I want my husband back. How will I live? Now see the nature of a good person. Lord Shiva is very, very dedicated devotee. He is a Vaishnava. He worship, he keeps chanting, meditating all about Ram, 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 Ram all the time. So he got angry on Kamdev. But by the request, the moment Kamdev's wife requested, he became very pacified. So he blessed Rati, his wife, Kamdev's wife, that your husband, since he tried to disturb me by entering as the desire in my mind, he will be in everybody's. So now he will not have one body. He will be in everybody's mind now. तो उनके पास अपना कोई शरीर नहीं रहेगा और वो सबके दिमाग में, सबके शरीर में रहेंगे. तो हम सबके अंदर डिजायर्स होती है बच्चों. We all desire something, even a small child desires. So this is the significance of this pastime. This is how the story takes place in the scriptures. So कामदेव का नाम हो गया अनंग, अंग, जिसका कोई अंग नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, but he still exists everywhere. So हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, that is कामदेव, अनंग देव. या ऊपर नीचे अगल बगल नहीं देखना है बेटा, हर जगह है कामदेव. ठीक है. So it is the story. Then Lord Shiva also says that this place will become green again, greenery and everything very nicely when Lord Ram will come in this place. So that's why Vishwamitra is doing the duty of Lord himself. जहां जहां भगवान को जाकर जो जो लीला करनी है, विश्वामित्र भगवान को वहां वहां लेकर जा रहे हैं. तो वो इस स्थान पर आते हैं और यहाँ जितना भी ये जला हुआ जगह था, वो सब कुछ फिर से हरा भरा हो जाता है बच्चों. तो लॉर्ड शिवा इज शोइंग अस द बिहेवियर ऑफ बैलेंस. अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करो, अपने गुस्से को कैसे सही जगह पर लगाओ. तो ये कामदेव कौन है पता है बच्चों? कृष्ण लीला में ये कामदेव भगवान कृष्ण के बेटे बनकर आएंगे. रुक्मिणी के प्रथम पुत्र हैं. क्या नाम है, कौन बताएगा? प्रद्युम्न. यस,
ये प्रद्युम्न बन के आएंगे। तो और वहां पर ये जो रति है इनकी वाइफ है, ये एक्चुअली जो प्रद्युम्न जब पैदा होते हैं तो इनको एक डीमन उठा के लेके चला जाता है। फिर उस डीमन की लड़ाई एक मछली से होती है, फिर वो मछली उसको खा जाती है प्रद्युम्न को, और वो फिर मछली इतनी बड़ी बन जाती है, फिर वो एक उसको मिलती है किंग के रॉयल फिशरमैन जो होता है उसको मिलती है, फिर वो उसके 2 टुकड़े कर देता है, फिर उसमें से प्रद्युम्न निकल के आते हैं। These kind of things, these stories happen, and actually the mother who would have been taking care of that body is actually Rati, this wife only. So and then years later Pradyumna will meet back Rukmini. So this story goes there, children, but here for context in Treta Yuga, this is what happens at that place, and that place becomes yes, children. Cannot see the screen. Cannot see the screen, children. Can you see the screen? I can see the screen. Okay. I can see the screen. Okay, so I think some network connection, Aradhita. So children, this is how this story finishes. What are the laws, what are the values we studied today is, when any good person guest arrives at our home, we should worship, we should respect him, give proper asan, welcome them nicely with the nice word. We should not be very happy while promising something. Yes, going to start. That's why we have to revise, children, right? Then we should have the vision clash. We should not promise something when we are very happy. We shouldn't be very angry when we are sad. We shouldn't use the bad words. Then we should have the faith in the teachers. Whatever they tell, we should hear that submissively. हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और काम करना चाहिए. और apparently अगर अच्छे लोग क्रोध भी करें तो उसे उनका क्रोध नहीं समझना चाहिए, एंगर नहीं समझना चाहिए. ये हमारे लिए सीखने के बिंदु होते हैं. उसके पश्चात जब हमारे जीवन में कभी भी निराशा आए, इनडिसीजन की स्थिति आए, तो वी शुड सीक द हेल्प फ्रॉम द सीनियर्स. इट कैन बी अवर सिबलिंग्स, और बड़े भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, ये हमारे टीचर्स हो सकते हैं, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, एनीबडी अराउंड अस. सो डू नॉट कीप योर प्रॉब्लम्स टू योरसेल्फ. बीइंग अ चाइल्ड, योर जॉब इज टू बी वेरी ओबीडिएंट टू योर एल्डर वंस, एट द सेम टाइम शेयर द थिंग्स विद देम. ओके, सो कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, जो भी. उसके बाद बिहेवियर of Rama is shown, that when Lord is asked to go with Vishwamitra, he don't question. He just say what father asked him to say, do. Then Vishwamitra takes them to the forest, and on the way he teaches them some powerful things. So when we become dedicated, when we hear the teacher submissively, we become very intelligent by gaining that knowledge. This is the thing here. And after that, Vishwamitra, anybody is great, anybody is learned as long as they share their thing, right? अगर टीचर सब कुछ जानते हुए भी आपको अच्छे से पढ़ाए ही ना, तो फिर उस ज्ञान का क्या फायदा. तो उसी तरीके से विश्वामित्र जानते थे कि भूखे प्यासे भी रहा जा सकता है, तो वो वही यहाँ पर राम और लक्ष्मण को सिखा रहे हैं, बल और अति बल, 2 मंत्रों के द्वारा. तो लॉज ऑफ शेयरिंग बताया गया. एंड देन लास्ट वन, वी सॉ दैट हाउ सॉफ्ट ही वॉज, हाउ वेल गुड हार्टेड ही वॉज फ्रॉम विद इन. With that, we ended the story of Lord Shiva, which signifies the importance of law of balance. हम क्रोध करें जिस चीज के लिए आवश्यकता है उस पर, लेकिन जैसे ही रति सामने आई, वाइफ सामने आई, भगवान शंकर का क्रोध तुरंत शांत हो गया. So we should be very careful. क्रोध के लिए, एंगर के लिए, there is only one formula. We all will remember it. You will write in the chat box later. What is that sutra? That is, we should have anger under control. Our control. We should not get under the control of anger. क्रोध हमारे वश में होना चाहिए, हम क्रोध के वश में नहीं होने चाहिए. तो क्रोध हमारे वश में होना चाहिए बच्चों, हम क्रोध के वश में नहीं होने चाहिए. And with that, we will stop today's session. We are going to do the Kahoot. Please get your devices in place. And I'm going to share the screen. It is not new for you. I know most of you are aware of it. Get 2 devices. Get 2 devices, children, and let me share the screen. You will see the pin code and the name. You have to enter that. I have prepared very simple quiz today. So children, you can see this is the pin 3896150.
4 of you. Please get ready. Krisha, I don't see you. Ananya, I don't see you, beta. Get into the quiz. Hansika, Khyati. Okay, Krisha is there now. Mansi. Aradhita is there now. Samanyu, where are you, beta? I can't see you also. हाँ बोलो बेटा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. फिर आप सीख लो इस बार. क्वेश्चन जो अभी हमने सुने वही क्वेश्चंस में है बेटा, कोई बात नहीं. ठीक है चिल्ड्रन. सो आई अज्यूम दैट दोज हु आर इन द कॉल आर those who have to log in are already there. और किसी को ज्वाइन करना है तो मैं वेट करती हूँ बेटा, नहीं मैं शुरू करती हूँ. ठीक है, कैन आई स्टार्ट? If you don't raise your hand, I assume we can start. I'm just putting 38950. Okay, ठीक है. Yes. जी जी ओके. तो हम लोग बेटा 1 मिनट और वेट कर लेते हैं. अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है और नहीं कर पाया है तो there are not many questions today actually because I wanted to cover this story part, but the next time it's going to be combined quiz. So meaning session 1, session 2 plus session 3 quiz. So there will be more questions in that quiz. So today is just will be the quick revision. So we can quickly go through it. Yes, I can see 1 2 3 4 5 6. Okay. So Mansi, आपने बोला था you wanted to log in. You wanted to. So time is up, children, right? आप आ चुके already. I can see you. Yes, yes. I can see you. I can see you. That's fine. तो अगर अब और किसी का हाथ नहीं उठाए तो I assume we can start. Okay. Okay, children. Kyati, Adya, Radhita, Madhvi, Krisha, Ojasvi, Prajapa, Mansi. So I'm going in the sequence the way it was written. Okay, children. Let's begin now. 3 2 1 start. Okay, mute yourself everybody else. मुनि विश्वामित्र के साथ कौन कौन वन में गया बच्चों? See the names carefully. मुनि विश्वामित्र के साथ वन में कौन कौन गया? जल्दी जल्दी अपने आंसर सबमिट करो. Yeah, most of you have given the correct name, right? Almost everyone. It was Ram and Lakshman, not Ram and Sita, as I tried to confuse you with the photos. Yeah, okay, good job. So let's move to the next question. True or false? विश्वामित्र मुनि का आश्रम राजमहल के समीप था. सही बात है या गलत बात है? Was it nearby, children? Vishwamitra Muni's ashram was nearby or far away? Oh my God. I'm so happy, right? It was not nearby. It was minimum 24 kilometers they have already walked, which is the Govardhan Parikrama. That's why I was asking how many of you have been to Vrindavan. It's the entire Govardhan Parikrama, children. Right? So, we go to the next question. विश्वामित्र ने राम को कितने सीक्रेट मंत्र दिए? हाउ मेनी मंत्रास, सीक्रेट मंत्रास Vishwamitra told to Rama? Was it 1 2 3 4? Yes, very good. It was 2, right? Bal or Atibal. The name was Bal and Atibal, but if you keep chanting Bal Atibal, Bal Atibal, Bal Atibal, you won't get. It's not like you will not get thirsty or hungry. It needs a certain qualification to reach that, right? जैसे आपके हाथ में बुक आ जाए अगर engineering की भी अभी, तो आपको engineering नहीं समझ में आ जाएगी. किताब हाथ में आ जाने से आपको इंजीनियरिंग नहीं समझ में आ जाएगी. उसी तरह मंत्र का नाम जान जाने से आप मंत्र को नहीं धारण कर सकते. You need to get the qualification. That qualification Ram and Lakshmana had. So Vishwamitra gave him that. Okay, let's move to the next question quickly. Yay, Krisha, Madhvi, Ojasvi, Adya, Khyati. Very good, children. So true or false? Double points. कामदेव का एक नाम अनंग है क्योंकि महादेव ने उनको क्रोधाग्नि में जलाकर शरीर विहीन कर दिया था. कामदेव्स one name is having no body because Mahadev cursed him that way. Is it true or false, children?
Did Mahadev do that? Did he burn his body and said that you won't have any body anymore? Is it true or is it false? Think about it and then answer. Amazing. So this shows that how carefully you all have been studying, right? So I'm going to make more questions, but for today, this is the last question. भगवान राम विश्वामित्र के साथ वन जाने के लिए पिता दशरथ का आदेश सुनकर परेशान हो गए. Did Ram became unhappy, sad, dissatisfied when Dashrath asked him to go to the forest with Vishwamitra? Did he become confused? Did he become not so happy, not so good? Amazing. Good job. Good job, everyone. Very, very proud of you. So this is how the children podium is. Okay, 5 out of 5, Ojasvi. 5 out of 5, Adya. 5 out of 5, Khyati. I think it is Khyati, yes. And then we will have probably who? Madhvi and Mansi. Okay. So one thing is very clear, children. Let me stop this dancing. Yeah. One thing is very clear, children. If we study, if we hear and we pay attention, then the question becomes very different. A very, very different way to answer. I mean, it is very easy to understand. So next time when you will hear that why Kamdev doesn't have a body, it is because he was cursed by Mahadev. Why he was cursed? Because he was interrupting in his meditation. And since he was interrupting in the meditation, now he resides in everyone's heart and mind, because this is how Lord Shiva pleased his wife. So it shows how life should be balanced. So for some of you, today's interesting thing would have been that out of these questions, maybe most of you would have done only one wrong. And you might not appear on the podium, or you might not have the result as per expectation, but have the balance in life. Why did we play Kahoot? We didn't play Kahoot. I'm not going to give you any chocolate online, right? I'm not going to give you any gift also. No surprise, no prize money, nothing. It is more for your understanding. So have that balance. Okay? So have balance. Remember to care and share. Remember the law of dependence. Remember the law of obedience. These are certain qualities which we saw in Lord Ram's story today. Next session is session 3. And there are many demons story which Ram is going to kill. So the faces you will see on the screen won't be very nice. It will definitely be not like any of you. It might be like me, the faces you will see, right? So those demons will appear. Then also Lord Ram and Lakshman are going to get a woman. They will make one woman appear from a stone. That is also a very interesting story. And then they will go and get married to Sita. So all that we are going to cover in next section. I will request each one of you go back, try to think about it, and happily apply what you learned today. That will make your life and this time more useful. Okay, so anybody wants to end, not those who were saying in the beginning, but those who joined late, to end the session with chanting Hare Krishna Mahamantra? They can raise their hand. I will say their name once. Just say the full mantra one time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yes. So those after this we will leave the session today, children. But for today the session